राहुल जी ने स्पष्ट कहा था जो ये जाति जनगणना जो है सो हम करा के दम लेंगे, और अगर आप नहीं करोगे तो हम जब भी सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मिलाएंगे। हाँ, तो गुड्डू नाम कैसे पड़ा? गुड्डू हमारे घर का नाम है। लोग जो सो निकनेम में रखते हैं ना, जैसे किसी को लोग बुआ कहता है, या किसी को कुछ बिट्टू कहता है, कोई बेटू कहता है। बाहुबली वाला तो नहीं है ना कोई? नहीं ऐसा नहीं भैया। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मधुबनी में मौजूद हूँ और मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। विधानसभा आया हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा चैनल जो है बिहार का यात्रा कर रहा है, चुनावी यात्रा कर रहा है, दबेबाग। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, कृष्णकांत झा हैं, जो कि कांग्रेस के कर्मठ मतलब बोलते कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं। कृष्णकांत झा, आज बेनीपट्टी को लेकर के हम कृष्णकांत झा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या है माहौल और आखिर कांग्रेस भी क्या चाह रही है इस सीट को लेकर के। कृष्णकांत झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। पूरे मधुबनी में अगर देखा जाए, पूरे जिला में 10 विधानसभा की सीट है, लेकिन अगर कहीं भी पार्टी स्ट्रांग है तो वो है आपका ही क्षेत्र बेनीपट्टी। क्या कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यहाँ जीतती आई है जी। और कुछ डिटोरिएशन के कारण, कार्यकर्ताओं की संकीर्ण मानसिकता और नेताओं के हरासमेंट के कारण यहाँ जो है सो कांग्रेस डिटोरिएट हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस वहाँ जो है सो किसी मजबूत फ्रेश चेहरे को चुनाव लड़वाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीतेगी और भाजपा का कैंडिडेट कहीं गिनती में नहीं होगा। वहाँ पे मूल समस्याएं जो है पार्टी हो या मतलब जो जन समस्या वहाँ एक्चुअल क्या है, जो पानी के प्रभाव से जो वहाँ जो सो किसानों को काफ़ी परेशानी है। सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ, और बाढ़ का पानी आ जाता है, पूरा जो है सो गाँव घर डूब जाते हैं, सिंचाई खेती पथारी हो नहीं पाती। और वहाँ पे जो रोड की हालतें हैं, मतलब विकास के नाम पे सिर्फ बेनीपट्टी के लोगों का शोषण हो रहा है। शिक्षा का पूर्णतः अभाव है, एक भी जो है सो सरकारी कॉलेज नहीं है। विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी हैं, महागठबंधन मतलब यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है इनकी डबल इंजन की। भाषणें तो बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, लेकिन धरातल पे इनका जो है सो कुछ सिस्टम उतर के आता नहीं है। ऊपर जो है सो मीडिया और चैनलों पे चलता है। आपने देखा होगा पुलिया बनती है, उद्घाटन के जस्ट दूसरे दिन टूट जाती है। तो रोड का हाल देखिए आप जाके गांव घर में, इधर उधर इतनी जर्जर पोजीशन है रोड की। यहाँ इससे पहले 5 साल पूर्व भी वर्तमान एमएलए थे बीजेपी के, और अभी भी 5 साल से हैं। और यहाँ और भी एनडीए गठबंधन के एमएलए हैं, 2 छोड़ के 10 विधानसभा में 8 जो है सो एनडीए के एमएलए हैं, मंत्री भी हैं, मंत्री रहे भी हैं। लेकिन यहाँ के पूरे जिले में जो जन समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, बेनीपट्टी में पूर्णतः अभाव है। कोई स्वास्थ्य केंद्र आपको जो है सो ढंग से संचालित नहीं है, काम नहीं कर रहा। पंचायत स्तर पे तो कुछ है ही नहीं, जो भी है जो है सो अनुमंडल में है, बाकी कहीं कोई धरातल पर काम नहीं कर रहा। ये चीज़ें जो है सो मुख्य मुद्दा है जन समस्याओं की। अगर इन चीज़ों पे जो है सो कांग्रेस पार्टी, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग रेगुलर जो है सो लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। अगर इन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करके कोई चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से उसे सफलता भी होगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सो बड़े आसमानवित नज़रों से कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की तरफ देख रहे हैं, जो उन्हें भी लगता है जो हम लोग परंपरागत जो है सो कांग्रेसी होते हुए भी इतने उपेक्षित क्यों हैं। यहाँ जो है सो हमारे पार्टी के जो भी लीडरान हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं कुछ निराशाजनक प्रवृत्ति के कारण कांग्रेसी जो है सो पूरे क्षेत्र के हरास हैं। और यहाँ अगर कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र हर
सब दिन से सुरक्षित रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कृष्णकांत जी, आप काफी लंबे समय से कांग्रेस में हैं, काफी धरातल पर आपने काम किया है, खास करके बेनीपट्टी के लिए, मधुबनी के लिए भी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी शीर्ष नेतृत्व का चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, बहुत सारे पार्टी के अंदर, बिहार के अंदर बदलाव हुए हैं, वो बदलाव क्या एक सकारात्मक दिशा लेकर के आएगी कांग्रेस को लेकर के अब मधुबनी जिले में? नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी की सोच है और सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से सर्वधर्म समभाव की पार्टी रही है। इसमें जात पात का तो कोई मामला है नहीं। हम लोगों ने हमेशा जो है सो नीचे के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की है। तो उसमें जो है सो जैसे हमारे राजेश राम जी अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कृष्णा अल्लाबरू जी प्रभारी हैं, और यहाँ भी आज़ादी के बाद यहाँ भी जो है सो ब्राह्मण अध्यक्ष होते थे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ भी वो प्रयोग हुआ है। सामाजिक समीकरण का जो है सो प्रारूप बदला है। तो उसमें सुबोध मंडल जी को बनाया गया अध्यक्ष। ईबीसी, ओबीसी और दलित और ब्राह्मण और जो सो वो मुस्लिम ने सब दिन जो है सो यहाँ कांग्रेस पार्टी के समर्थन को में वोट दिया है। और 90 तक तो हमारा शासन यहाँ था ही, और 90 के बाद से जो डिटोरिएशन हुई है पार्टी की और कार्यकर्ता जो हरास हुए हैं, वो लगता है उत्साह लोगों में है। जो अगर कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़े तो लोगों की जो है सो जिज्ञासा और आशा है जो वो कांग्रेस को जो है सो अपना मत देंगे, और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से लोगों ने देखा है 70 साल तक देश में जो है सो शासन हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ है। बिहार में जो भी हुआ है, चीनी मिल हो, सूत मिल हो, जो भी यहाँ पे जो है सो चीनी रैयाम मिल थी, वहाँ पे जो है सो लोहट रैयाम मिल थी, सूता फैक्ट्री पंडोल में जो भी काम हुआ वो कांग्रेस के रीजन में हुआ। और जो है सो ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो है सो जब सत्ता में 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा था जो मैं रैयाम और वो पंडोल के मिल से चीनी निकलवा के उस चीनी से चाय पीऊंगा। तो आज तक तो इन्होंने जो है सो वो धुआं भी उसमें यहाँ के जिला के लोग नहीं देख पाए हैं, और वो लगता है उनका जो है सो वो मतलब मशीनरी जो थी सारी जो है सो बिक चुकी है। अब वो जमीन भी बाकी है कि नहीं, वो भी दिक्कत है। आप सर इंचार्ज रहे हो, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाला था, बेरोजगारी यात्रा, मधुबनी जिला के आप इंचार्ज रहे हो। कांग्रेस ने जो फोकस किया है जिस तरीके से कि बेरोजगारी एक जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, तो क्या कांग्रेस के जो ये यहाँ के यूथ है, मधुबनी के जो यूथ है, उसको साधने में कोई साकार रही है पार्टी? हाँ नहीं, बढ़िया है। उस यात्रा से तो निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता है, युवा में खास करके जागरूकता है। वो तो क्षेत्र में हर जगह जो है सो उस यात्रा को काफ़ी सम्मान और जो लोगों का जो सहयोग मिला है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा तो है ही सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि यहाँ से लोग जो है जाते हैं, जहाँ भी जाइए आप जो है बिहार के लोग आपको मिल जाएंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, जहाँ भी जाएं तो आपको जो है बिहारी लोग जो है मिलेंगे, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है तो यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है। और पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर जो है कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस तो वादा कर ही रही है कि दवाई कमाई की व्यवस्था वो यहाँ करेगी, और निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा अगर अच्छी होगी तो पलायन करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर रोजगार लोगों को यहाँ मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार में जो है डेवलपमेंट भी होगा और यहाँ के लोग जो है खुशहाल रहेंगे। अगर मैं बात करूं जातिगत जनगणना को लेकर के, तो जैसे अभी एनडीए की सरकार ने जातिगत जनगणना को एक हरी झंडी दिखा दी है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं जो अपना श्रेय लेकर के जा रही हैं, उन्हीं की सहयोगी दल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, तमाम पार्टी ऐसे हैं जो उनका श्रेय लेकर के जा रही है कि भाई हमारे चक्कर में ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है सो हमारे जननायक श्री राहुल गांधी के दबाव का कारण है। राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि ये जाति जनगणना जो है सो हम करा के दम लेंगे, और अगर आप नहीं करोगे तो हम जब भी सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मिलाएंगे। तो वो दबाव के कारण जो है सो डर के मारे इन्होंने किया है। इसमें अब जो वाहवाही लूटने के लिए ये लोग लगे हैं, तो ये कहीं से भी जो सकारात्मक नहीं है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी का प्रभाव है, जिसके कारण इन्होंने डर के ये किया है। और आगे भी अभी तक
राहुल जी तो हमारे बोलते हैं ना, जो हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष हमारा ही जो भी काम हम बोलते हैं वो करता है। जैसे इससे पहले भी जो भूमि अधिग्रहण बिल था वो भी इन्होंने वापस लिया, लागू करने के बाद वापस लिया। उसके बाद जो है सो वो किसानों पे काला कानून आया, तो हमारे जो है सो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, इन्हें मजबूरी में वापस लेना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी जनहित की बात करती है, जनहितैषी है, ये पूरा देश समझ रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा जो 4000 किलोमीटर हमारे राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, उसके बाद 6000 किलोमीटर की न्याय यात्रा हुई, उससे पूरे देश में राहुल गांधी जी का जो इन्होंने नैरेटिव बनाया था वो परसेप्शन बदला है। और आज के डेट में लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना चाहते हैं। अब भाजपा की नीति और रणनीति है जो वो ईवीएम का इस्तेमाल करती है, ईवीएम में जो सो घोटाला करके वोट निकालती है, या फिर अब उनका चल रहा है जो वोटर लिस्ट में एक परिवार में एक माँ बाप के 40-40 बच्चे होते हैं। ये तो पहली बार जो सो हम लोगों ने देखा है, उसका सबूत भी मिला है। तो इस तरह से जो सो ये लोग छल करके, षड्यंत्र करके किसी तरह से भी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो ये जनता देख रही है और जनता में काफी उबाल है। कृष्णकांत जी, मैंने ये भी देखा है, मैं आपसे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि कोई भी विधानसभा हो, वहां पर पार्टी का कैंडिडेट अगर वो हार जाता है, अगेन पार्टी उसको टिकट देती है, फिर हार जाता है, फिर टिकट देती है। ये चाहे आरजेडी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, और भी पार्टी, विपक्ष की बात मैं करूंगा क्योंकि वो तो सत्ताधारी है वहां पर। तो क्या कांग्रेस में भी यहाँ को लेकर के, मधुबनी को लेकर के, आपका भी ऐसा ही विधानसभा है कि जिसमें आपकी हारी हुई है, शायद भावना झा हारी हुई है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कि मधुबनी विधानसभा में भी, मधुबनी जिला में? ये तो हम नहीं बता सकते, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। बाकी ये तो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी जो डिसाइड करेंगे। और हम लोग चूँकि कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो भी कैंडिडेट सिंबल पार्टी का लेके हाथ छाप आएगा, हम उसके साथ तन मन और धन से हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपको लगता है कि ये सही है? मतलब अब सही गलत तो मान लीजिए जो सो मैं ऐसे इसलिए बोल रहा था कि राजनगर का विधानसभा है, आरजेडी के विधायक वहां पे बार बार हार रहे हैं, उनको आरजेडी बार बार टिकट दे रही है। इसी तरीके से और भी विधानसभा है, कांग्रेस में भी ऐसी चीज है। देखिए आरजेडी का क्या है, आरजेडी एक्चुअली जो सो गठबंधन में है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उससे कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इनके नेता जो हैं, इन्हें जो है सो कुछ ये लोग मानसिक संकीर्णता के शिकार रहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी को, जहां से कांग्रेस मजबूत है, अगर हम कोलैबोरेशन में गठबंधन में हैं, एक साथ हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमें आपको बढ़ाना चाहिए और आपका कर्तव्य बनता है जो हमें बढ़ाए। तो अगर आप जो है सो कहीं से जीत के आओगे या हम जीत के आएंगे, तो निश्चित रूप से जो है सो उनको फायदा होगा और गठबंधन को फायदा होगा, तो सरकार बनेगी। तो ये लोग कहीं ना कहीं से अब कौन इनको सजेशन करता है, क्या करता है। पिछली बार भी जो 71 सीट यहाँ पार्टी को मिली और सीटें ऐसी मिली, जो भागलपुर का कैंडिडेट पटना से चुनाव लड़ रहा है, सीटों पे ध्यान नहीं दिया गया। इस 5-5, 7-7 सीट, जो सीट हम लोग 2010 में इंडिपेंडेंट कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ी थी, उसमें आरजेडी जहाँ तीसरे नंबर पर थी, वो सीटें जो है सो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दे दी, और जहाँ कांग्रेस सेकंड थी वो सीटें उन्होंने खुद ले ली। तो इसके कारण जो है सो, नहीं तो हमारी सरकार होती है अभी। इस बार 2020 में हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है सो 47 सीट से 19 पे आ गई। चूंकि सीट हम लोग जहाँ पोटेंशियल हमारे कैंडिडेट थे, हम लोग उनको नहीं लड़ा पाए, जिस किसी कारण से पोटेंशियल कैंडिडेट भी नहीं लड़वा पाए, और मजबूरी में हमने ऐसी सीट, हाँ, स्ट्राइक रेट कम हो गया। तो उसका जो है सो ढीकरा ये लोग जो है सो कांग्रेस पार्टी पे फोड़ते हैं, जबकि इनको खुद अपने गर्दन में जो है सो वो झांक के देखना चाहिए, अपने दिल में झांक के देखना चाहिए जो हमने किया क्या। और ये एकदम सही है, जो इनका
क्या होता है, अब चूंकि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, चैनलों पे बोलने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन नहीं कहीं ना कहीं क्या है, इसमें जो है सो परेशानी हो जाती है। और मैं भी चाहता हूँ चुनाव लड़ूं, तो मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी में हूं और मैं कांग्रेस की बात करता हूं, हमारी पार्टी कैसे मजबूत होगी, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मेरे साथ कौन आएगा नहीं आएगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। चलिए, आपने बता दिया, लेकिन मैं ये सवाल पूछने वाला था कि आप भी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए? निश्चित रूप से मैं आज से नहीं इच्छुक हूँ, मैं 2010 से सीईसी से घूम के आ जाता हूँ और मुझे जो है सो ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि कांग्रेस जो है सो 2010 में एक बार चुनाव लड़ी सब सीटों पे, तो मेरा भी नाम जो है सो 2 सीटों से था, सीईसी तक हम पहुंचे, एक सीट जो सो निकल गई, उसमें जो वहाँ जो सो मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए तो वो छोड़ दी गई। फिर जो सो जहाँ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बहुल तो काफ़ी क्षेत्र है यहाँ, वो बिस्फी हो, बेनीपट्टी हो, मधुबनी हो, लेकिन वो वहाँ इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि वहाँ पे जो सो मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ते आ रहे थे। उसके बाद मधुबनी में ये बात हुई, तो मधुबनी में जो सो एक ऐसे पैरासूट से एक व्यक्ति को गिरा दिया गया लास्ट समय में, जिसको कोई यहाँ जानता नहीं था। उसके बावजूद मैं उस समय में डीवाईसी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और मैंने 27,000 यूथ कांग्रेस के मेंबर बनाए थे। मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी गया हूँ, न्याय यात्रा में भी गया हूँ, और उस समय में जो है सो इतनी पॉपुलरिटी थी कांग्रेस पार्टी की, जो आप लोग देखोगे उल्टा के अगर वो 2010 का परफॉर्मेंस जो है सो मधुबनी जिला का, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है सो 10,000 वोट आ गया। यहाँ तो मैंने देखा है जो 2010 में जो लोग लड़े हैं वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, जो इनको 2200 वोट आ गया, इनको उसमें संतुष्ट हैं वो लोग, जबकि मैं समझता हूँ वो जो है सो निजी वोट 10,000। हाँ नहीं, वो मेरे निजी वोट नहीं थे। अगर मैं चुनाव लड़ता तो वो सिस्टम कुछ और बनता वहाँ, क्योंकि वो नया एक कैंडिडेट था जिसको लोग पहचानते तक नहीं थे, और उसको पहचानने में टाइम लग गया लोगों को। जब तक चुनाव निकल गया, चुनाव आ गया, वोट गिर गए, फिर भी 10,000 वोट हो गए। अब आप समझ सकते हो जो उस समय में अगर जो कोई लोकल आदमी चुनाव लड़ता, जिसका जो है सो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके साथ लोग थे, तो उसका क्या रिजल्ट होता। और वो हेडक्वार्टर की सीट, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मैसेज जाता है अगल बगल, तो अगर हम हेडक्वार्टर की सीटें नहीं लड़ते हैं तो ये भी एक गलत मैसेज जाता है। हमें चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट और विनम्र निवेदन करूंगा पार्टी से, जो हेडक्वार्टर की सीटें जितनी भी हैं, यहाँ पे हम लोग जो सो जैसे 40 लोकसभा 38 जिले हैं, तो कम से कम आधी पे हेडक्वार्टर की सीटें निश्चित रूप से लड़ें। हाँ, उससे जो है सो कुछ मैसेज अलग जाता है। शुक्रिया कृष्णकांत जी आपका बात करने का। लेकिन आखिरी में जब मैं बेनीपट्टी में आया, बेनीपट्टी विधानसभा में, और मैथिली ठाकुर भी यहीं की है, अगर दर्शकों को थोड़ा और मैं ब्रॉड बताना चाहूँ, बेनीपट्टी में जब आया तो आपका नाम गुड्डू, आपका मतलब कृष्णकांत जी से, कृष्णकांत नाम से कोई पहचानता ही नहीं है, तो एक गुड्डू नाम, हाँ, तो गुड्डू नाम कैसे पड़ा? गुड्डू हमारे घर का नाम है। लोग जो सो निकनेम में रखते हैं ना, जैसे किसी को लोग बुआ कहता है, या किसी को कुछ बिट्टू कहता है, कोई बेटू कहता है। बाहुबली वाला तो नहीं है ना कोई? नहीं ऐसा नहीं भैया, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग तो एक साधारण जो सो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अपना छोटा मोटा व्यापार चलाते हैं, उसी से जो सो आय की व्यवस्था करते हैं, और वही उसमें से जो सो 1 रुपये में से 8 आने 12 आने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा के खर्च करते हैं। ना कोई चंदा चुंदी करते हैं, ना कहीं हलाली दलाली का अपना कोई मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये हमारे साथ बेनीपट्टी से कृष्णकांत झा थे, जो कि कांग्रेस के एक बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं और जमीनी नेता हैं, जो स्टार्टिंग से ही कांग्रेस में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने जो है सिंसियरिटी बताया पूरे मधुबनी जिला को लेकर के, और खास करके जो महागठबंधन को लेकर के इन्होंने बात की, वो बात संज्ञान में लेने वाली है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें द बेबाक, और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें।